Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Biology Crack. Please like and share the video and also subscribe my YouTube channel. एंड वेलकम टू द बायोलॉजी क्रैक। आज हमारा टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान एंड बायोलॉजी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें गाइड कर रहे हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन बता रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह बनाए गए, किस चीज से बनाए गए और किस तरह जो है उनकी डेवलपमेंट होती है और किस तरह उनमें चेंजेस आई। और अल्लाह ताला साथ में हमें हुक्म देते हैं कुरान मजीद के अंदर कि हम जो है जो अल्लाह ताला ने चीजें छुपाई हुई हैं, मीन्स ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं और अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप उनको ढूंढो, उनके बारे में तलाश करो और उनके बारे में जो है वो नॉलेज इकट्ठा करें। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ पे मोटिवेट करते हैं कि आप जो है इन चीज़ों की तरफ जो है वो इनकी जांच पड़ताल करें और इनको सीखें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में क्या बनाया हुआ है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या-क्या निशानियाँ पड़ी हुई हैं। सो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है और एग्जाम में ये नहीं आता, लेकिन हम जनरल सा इसको डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज़ मैंने जो है वो कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। थ्रू आउट द बुक हम जो है इसको डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने इस पे भी लेक्चर एक बना दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए एट मैनी प्लेसेस इन होली कुरान अल्लाह हिंट्स अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन मीन कहाँ से पैदा हुए, किस तरह पैदा हुए। हिंट्स अबाउट द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है ओरिजिन कहाँ से हुई है और उनकी खसूसियात पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह क्या दिए हैं, हिंट्स दिए हैं। In the same verses, human beings have been instructed और इन्हीं आयात में अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग्स को जो है वो इंस्ट्रक्ट किया है, उनको हदायत दी है टू एक्सपोज द अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि दुनिया के जिंदगी के वो पहलू जो आपको अभी नहीं पता, आप उनको एक्सपोज करें, उनको जाहिर करें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। तो अल्लाह ताला ये कुरान में खुद फरमा रहा है कि आपको जो है वो जांच पड़ताल करनी चाहिए, आपको चीजें तलाश करनी चाहिए और उनके बारे में पढ़ना लिखना चाहिए। अब एक वर्स है, उसके बारे में जो है उसका तर्जुमा यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया है। अब ये जो एक हिंट मौजूद है कुरान मजीद में, अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि इससे क्या मतलब जाता है। हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का 60 to 70% जो पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ वाटर। इट इज मेड अप ऑफ वाटर। तकरीबन 60 से 70% जो बॉडी का हिस्सा है वो किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। सेम अगर हम बॉडी की भी बात ना करें, हम एक सिंगल सेल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है, आपको पता है बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस आ गया और यहाँ पे सारा जो वाटरी मटेरियल पड़ा होता है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, या इनको ऑर्गेनेल्स भी जो है वो हम प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, ये सेल का एक मैंने जर्नल सा जो है वो आपको स्ट्रक्चर बताया और इसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब बेटा तीन चीजों को मिला के, नंबर 1 न्यूक्लियस, नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों चीजों को मिला के हम इनको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। दिस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर तीन चीजें आती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। और अगर आप प्रोटोप्लाज्म को देखें तो इसका भी 60 to 70% जो पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ वाटर। क्योंकि आपको पता है सेल के अंदर ये जो पार्ट है, जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर मैक्सिमम वाटर है। जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो इस वाटर के अंदर फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, तो ये बात देखिए कुरान जी ने जो एक हिंट दी है, तो हमें इसका जो है वो कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन इसके अंदर, इस छोटी सी आयत के अंदर छुपी हुई है। तो ये अल्लाह ताला ने इस तरह हमें हिंट दी है। We know that water makes about 60 to 70% of the composition of the protoplasm of all living things. The above verse hints at the common origin of all living organism in water.
ये हमें आयत बताती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ओरिजिन एक जैसी है, कॉमन ओरिजिन है, एक ही चीज से वो मिलके बने हुए हैं, दैट इज वाटर। वाटर से मैक्सिमम उनका बॉडी पार्ट बना हुआ है। As Allah has ordered human beings to think at the hints given by him, जैसा कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं हमें कि जो कुरान मजीद के अंदर आपको हिंट मिलती है आप उसके बारे में मजीद जो है वो स्टडी करें। We should study living things so that mysteries mean करिश्मा of their origin can be realized, ताकि हमारे पास जो है वो वाज़ेह हो जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह बनाए गए हैं। तो इस तरह इस छोटी सी आयत के अंदर इतनी सारी चीजें मौजूद थी। ओके, अब एक और आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर। जैसे एक पोटर होते हैं ना, पोटर उसे बोलते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो वो मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट चीजें बना रहा होता है, उससे ग्लास बना रहा होता है, ठीक है, घड़ा बना रहा है, उससे बर्तन बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वो मिट्टी से बना रहा है और डिफरेंट डिजाइन भी बना रहा है। तो अल्लाह ताला भी इसी तरह फरमा रहे हैं कि मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिट्टी से पैदा किया है, जैसा कि एक पोटर जो है वो डिफरेंट चीजें बना रहा होता है, राइट। अब इसकी जो है एक और वर्स के अंदर देखें एक्सप्लेनेशन किस तरह अल्लाह ताला ने दी है। देन फैशन वी ड्रॉप आ क्लॉट, इंसान की पैदाइश किस तरह स्टार्ट होती है ये इस वर्स के अंदर बताया गया। अब इस बात को आपने अच्छे से समझना है। देन फैशन, फैशन में बनाया गया, वी द ड्रॉप आ क्लॉट, कि सबसे पहले हमने एक खून का कतरा बनाया। इंसान जब पैदा होता है ना सबसे पहले एक ड्रॉप से स्टार्ट होता है ना, दैट इज स्पर्म एंड एग। एक ड्रॉप से चीज स्टार्ट होती है ना, स्पर्म एंड एग जब आपस में फ्यूज करते हैं वहां से इंसान का जो लाइफ है वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। अब वो जो एक खून का कतरा था, ये एक कतरा था, ठीक है, स्पर्म एंड एग का, उससे फिर अल्लाह ताला ने एक लिटिल लंप बनाया। फैशन हुई क्लॉट आ लिटिल लंप, लंप मीन एक लोथड़ा बन गया उससे। देन फैशन हुई लिटिल लंप बोन्स, और उसी लोथड़े के अंदर अब हड्डियां बनना शुरू होगी। देन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लैश, फ्लैश मीन मसल्स, या इसको हम गोश्त का मतलब कह सकते हैं, पट्टे क्योंकि जो होते हैं, जो मसल्स होते हैं वो गोश्त होते हैं ना। तो सबसे पहले क्या था, एक कतरा था, उससे एक लंप बना, मतलब एक लोथड़ा सा बना, और उसके अंदर बोन्स बनना शुरू होगी, और फिर बोन्स के साथ जो है वो मसल्स आके अटैच होना शुरू हो गए, जो है गोश्त आके अटैच होना शुरू हो गया। तो इस तरह जो है ह्यूमन की पैदाइश होती है। तो बिल्कुल ये एक हमारे लिए हिंट है। अब क्योंकि हम एम्ब्रियोलॉजी को समझ चुके हैं, हम उसको पढ़ चुके हैं, तो यही सीक्वेंस जो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस या बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें फॉलो अप हो रही होती है। तो अल्लाह ताला ने जस्ट एक हिंट दी है, उसके बारे में जैसे हमने उसकी जांच पड़ताल की, हमने उसकी रिसर्च की, तो हमें पता चला कि ये बात के अंदर कितनी हिकमत छुपी हुई है, इस वर्स के अंदर कितनी हिकमत छुपी हुई है। When we think at the hints given in both these verses, जो ऊपर हमने पढ़ी और नीचे जो पढ़ी है, we find that events that occurred in the creation of human beings, वो events जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्रिएशन में क्रिएट हो रहे हैं वो इस आयत के अंदर बताए गए हैं। अल्लाह आल्सो हिंट्स एट द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स किस तरह बन रहे हैं वो भी इस वर्स के अंदर बताए गए। ओके, अब इस आयत के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह हैल क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम द वाटर, अल्लाह ताला ने हर जानदार या एनिमल्स को वाटर से बनाया है। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बेलीज पे, मतलब अपने पेट पे क्या करते हैं, क्रीप अप करते हैं, मतलब रेंगते हैं। अदर्स वॉक ऑन टू लेग्स, और कुछ ऐसे हैं जो दो टांगों पे चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चार टांगों पे चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीज, अल्लाह जो चाहता है वो बनाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने सारे जितने भी एनिमल्स या जितने भी यहाँ पे जानदार पाए जाते हैं उनको मैंने पानी से बनाया। अब उनमें से कुछ ऐसे हैं जो रेंगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दो पाँव पे चलते हैं, दो लेग्स पे चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चार पे चलते हैं। तो आप देखते हैं एनिमल्स कुछ ऐसे हैं जो रेंग रहे हैं, कुछ दो पे चलते हैं, जैसे ह्यूमंस दो लेग्स यूज करते हैं, और जैसे काउ है, कैट है, डॉग है, वो क्या करते हैं, फोर लेग्स यूज करते हैं। दिस वर्ड्स डिस्क्राइब द कॉमन ओरिजिन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहते हैं ये बता रहे हैं कि ओरिजिन सबका पानी से है, एक चीज से है, और उसके बाद वो उनके क्या हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है, कि कुछ रेंग के चलना शुरू हो गया, कुछ दो पाँव पे और कुछ चार पे।
एंड आल्सो स्पॉट्स द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो हमने क्लासिफिकेशन की हुई है ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स को किस तरह क्लासिफाई किया है, वो ये वर्ड्स उसको क्या करती है, स्पॉट करती है। Thus, Quran hints not only at the origin and development of life, but also at many characteristics of living organism। सिर्फ उसने origin, कुरान मजीद के अंदर origin जो है और डेवलपमेंट ऑफ लाइफ के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में भी कुरान मजीद में हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये जो हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, इसका हमें कुरान मजीद में हुक्म भी मिलता है कि आप इनके बारे में जरूर जाने, जरूर समझें। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि जो चीज मैंने बनाई है उसके बारे में आप जरूर जानें और उसकी हिकमत को समझें।